गुड मॉर्निंग गाइस। सबको राम राम। उठ गए हैं, अभी तैयार हो गए हैं, अभी मंदिर चलेंगे। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, जिन लोगों को मेरा नाम नहीं पता, जिन लोगों ने, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम अरविंद शर्मा है। ये मेरा चैनल है, सब एंटरटेनमेंट के लिए। सारा जो प्रोडक्ट, जो वीडियो कंटेंट डालता हूँ मैं, डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि फन एंटरटेनमेंट के लिए एक चैनल बनाया हुआ है मैंने। ये अब तक के लिए आपकी सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आप लोगों से बात करने के लिए मैंने चैनल बनाया है। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। नाउ दिस यूट्यूब हैज़ बिकम माई फ्रेंड। चलो मंदिर चलते हैं गाइस। नहा धो के तैयार हो गए हैं, टेंपल चलते हैं। देखो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है गाइस। ये लो भोले शंकर के दर्शन करो। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। भोले शंकर के दर्शन हो गए, मंदिर के दर्शन हो गए गाइस। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम बैक विद यू। ये हाउ इज इट गोइंग गाइस? गेस करो आज मैं क्या लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए दो बहुत अच्छी सी स्टोरीज लेके आया हूँ। दो बहुत अच्छी स्टोरीज हैं जो कि बच्चों पे भी अप्लाई होती हैं और अडल्ट्स पे भी होते हैं। जो ऑफिस में जाते हैं सारे, सब लोगों पे कंसर्न करती है ये स्टोरीज। दो हिंदी स्टोरीज हैं, दो स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, और उसके बाद में उसकी मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी गुड। जो भी आपको अभी कहानी सुनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी पहली स्टोरी है तीन मछलियाँ, टेल ऑफ थ्री फिशेज। पहली स्टोरी है टेल ऑफ थ्री फिशेज, तीन मछलियाँ। गाइस एक नदी थी, नदी के किनारे एक तालाब था। तालाब, एक नदी किनारे उसी से जुड़े हुए तालाब में एक जलाशय था। उस जलाशय में बहुत सारी मछलियां थी। उस जलाशय में सारा पेड़ पत्ते पौधों से, झाड़ियों से, सारे झाड़ियों से ढके, पौधों से ढके होने की वजह से मछलियों की वो फेवरेट जगह थी। वहाँ पर मछलियाँ अंडे देती थी, रहती थी। मछलियाँ सारा वहाँ पे रहती थी, वहाँ पे अंडे देने आती थी, सबको अच्छा लगता था वहाँ पे। तो वो उस जलाशय में बहुत सारी मछलियाँ थी। उन मछलियों में तीन मछलियाँ भी थी, तीन मछलियाँ थी। एक का नाम था यदि, एक का पृथ्वी, एक का इति। तीनों मछलियाँ भी रहती थी वहाँ पे। वो भी अंडे देती थी। सारे मछलियाँ में अंडे दे के सारे सब साथ रहती थी। उनके स्वभाव, तीनों जो तीन मछलियाँ थी ना, तीनों के नेचर अलग अलग थे, स्वभाव अलग अलग थे। और जो पहली एक मछली थी वो ना दूसरे में, जो संकट आने से पहले ना, संकट को टालने के उपाय करने में विश्वास करती थी। यानी कि कोई प्रॉब्लम आती थी ना, तो प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाती थी। एक मछली की नेचर ये थी। दूसरी मछली कहती थी कि अगर प्रॉब्लम आएगी तभी मैं संकट का से बचाव करूँगी। यानी कि कहती थी कि संकट आने पर ही उसका बचाव का यत्न करूँगी। और तीसरी मछली थी कि संकट को टालने या उससे बचने के बेकार है, करने कुछ नहीं होता है, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तीसरी मछली का ये नेचर था कि संकट से आने से वो सब बचाव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना है वो तो होगा ही होगा। वो मतलब किस्मत पे डिपेंड करती थी। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियाँ जाल में फंसी थी। तभी उन्होंने झाड़ियों के ऊपर मछली को और पक्षियों का झुंड देखा। वो सबकी चोंच में मछलियाँ दबी थी। तो मछुआरे चौंके और वो समझ गए कि इस झाड़ियों के पीछे कोई जलाशय है, कोई तालाब है जहाँ पर मछलियाँ हैं। तो वो उसके पास, तालाब के पास देखा जा कर के, तो पेड़ पत्ते काफ़ी थे, काफ़ी सारी मछलियाँ थी। तो वो कहते अब तो शाम हो गई है, मछलियों को देखने लगे।
तो वो कहते हैं कि मछुआरा बोला, अरे जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं, इनका पता नहीं लगा, जब तक हमें इनका पता नहीं लगा यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां और मिलेंगी। दूसरा बोला, तीसरे ने कहा कि आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे अपने घर चले गए। तो वो जो पहली मछली थी ना, एक अन्ना मछली थी ना, जो उसने साथियों से कहा मछुआरे की बात सुन ली है, अब हमारा जो प्रॉब्लम आने से पहले ही सोल्यूशन ढूंढ देती थी ना, प्रॉब्लम का पता लगते ही सोल्यूशन ढूंढती थी, वो मछली बोली कि मछुआरे को आना तय है कल सुबह। अब हमने सुन लिया ये बात, तो चलो अब हम पास में ही नदी के खतरे से मिल गई है, बचाने का उपाय करना, हमें अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। तो मछली तो ये जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आएंगे तो फेंकेंगे मेरी बला से। यानी जो मछली प्रॉब्लम का हल ढूंढती थी ना, पहले जो प्रॉब्लम आने पे उसका हल ढूंढती थी, वो मछली बोली मैं जा रही हूँ नदी में, इस नहर के सारे नदी में निकल जाऊंगी और वहां पे जाके डुबकियां मारूंगी, कल मछुआरे आते हैं तो आए मेरी बला से। तो ठीक है। दूसरी मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ, अभी खतरा आया कहाँ है, जो इतना घबराने की जरूरत है, कल संकट आए ही ना, क्या पता मछुआरों का आने का कार्यक्रम रद्द हो जाए, क्या पता उनका जाल चूहे खा जाए, क्या पता उनका गांव आग लग जाए और गांव नष्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उनका आना निश्चित नहीं है, जब वे आएंगे तभी सोचेंगे, हो सकता है हमारे पास जाल में ही ना फंसूं। तीसरी बोली, भागने से कुछ नहीं होगा, मछुआरों को आना है तो वो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे, किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या कर सकते हैं। तीसरी मछली ने बोला। इस प्रकार वो समय आया, जाल में जब वहां से चली गई। इस प्रकार जो मछली पहले प्रॉब्लम ढूंढती थी ना, प्रॉब्लम आते ही उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेती थी, वो मछली चली गई नहर के किनारे नदी में चली गई, वो बड़े मजे से चली गई। और जो दूसरी मछली थी वो मछुआरे के अपने जाल को लेकर आए, जाल में फंसने लगे। जो मछली कहती थी ना कि अभी कल ना आए, क्या पता मछुआरा ना आए, कल जाल ना आए, कल मछुआरे ना आए, जाल उनके गाँव में आग लग जाए, क्या पता क्या हो जाए, वो कह रही थी ना, वो मछली ने देखा कि यहाँ ना एक उदबिलाव की लाश तैर रही है पानी में, उस उदबिलाव की लाश में छुप गई जाके वो मछली। उसमें बड़ी स्मेल थी उदबिलाव की, स्मेल लेके बाहर आई, जाल में फंस गई तो उसके जाल में फंस गई। तो वो अपना जाल खींचा, जब मछुआरे ने जाल खींचा तो वो मछली आई, मछुआरे ने उठा के देखा, सूंघ के देखा, वो मछुआरे लाश में ना सांस रोक के दुबक के पड़ गई। वो मछुआरे ने देखा कि ये तो बड़ी स्मेल मार रही है, सड़ांध कर रही है, स्मेल उदबिलाव की स्मेल आ रही है, इसमें तो बहुत दिनों से मरी पड़ी है, इसको घेर देते हैं। उसने पानी में घेरा, वो पानी में डुबकी मार के तैर के चली गई, वो भी नहर में चली गई। दूसरी मछली भी बच गई। तीसरी मछली जो भाग्य के सहारे बैठी थी ना, दूसरी मछली तो अपने बुद्धि से अपना अकल लगा के वो मछुआरे से बच गई। तीसरी मछली बोली जो भाग्य के सहारे बैठी हुई थी ना जाल में, वो भी जाल में फंस गई और टोकरे में डाल दी थी। जैसे ही टोकरे में डाली, वो दूसरी मछलियों की तरह फड़फड़ा के मर गई। तो गाइस, हमें तीसरी मछली मर गई, जो भाग्य के सहारे बैठती थी ना, कहती थी कि कल हमें मरना है तो मरना ही है, जीना है तो जीना है, जाल मछुआरे आएंगे, फंसना है तो फंसेंगे। जो भाग्य के सहारे बैठती थी ना, वो मछली मर गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है गाइस? 3 मछलियां थी, मैं स्टोरी दोबारा बताता हूँ। 3 मछलियां थी, तीनों का स्वभाव भिन्न था। एक मछली थी जो प्रॉब्लम आने से पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेती थी। दूसरी मछली थी जो कहती थी प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे। तीसरी मछली थी भाग्य पे छोड़ देती थी कि जो भी कुछ होगा कल होगा, हो जाएगा, भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा। पहली मछली नदी में चली गई, दूसरी मछली भी वो सदा अपने कोशिश करके बच गई। तीसरी मछली जो भाग्य के सहारे बैठी थी वो मर गई, वो मछुआरों के साथ चली गई मर के। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है गाइस? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास करते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले का विनाश निश्चित है। ये गाइस, ये what is the moral of the story? Moral of the story is fortune favors the brave only. Fortune favors those who work hard to help them to save yourself. And the people who believe in work, believe in worship. People who believe in worship, fortune favors them only. एक बार फिर से देखो बताता हूँ कहानी से शिक्षा क्या मिलती है हमें। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रख के बैठने वाले का विनाश निश्चित है। ये गाइस, दिस वाज द वन स्टोरी आई गॉट फॉर यू। अभी मैं दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ गाइस आपको। दूसरी स्टोरी का टाइटल है चिड़िया और बंदर।
द बर्ड एंड द मंकी। दूसरी स्टोरी है द बर्ड एंड द मंकी। एक जंगल में एक पेड़ पे चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया रहती थी अपने बच्चों के साथ। नीचे बंदर बैठे थे। ठंड का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो तीन बंदर थे। तीनों बंदर पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। कहते हैं हमें पेड़ के साए में मिलेगी तो कुछ थोड़ी ठंड से राहत मिलेगी। तो एक बंदर कहता है कि यार कहीं से आग तपने को मिल जाए तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हैं, इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और उनमें आग सुलगाने का उपाय करते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और गोले में बैठ गए उसके आसपास। सोचने लगे कि आग कैसे लगाएं। तभी उन्होंने उड़ते हुए जुगनू पर नजर पड़ी। उन्होंने एक बंदर बोला देखो भैया हवा में चिंगारी उड़ रही है, उसे पकड़कर हम इस पत्तियों के नीचे डाल देते हैं, आग लग जाएगी। कहते ठीक है। तो फिर आग सुलग जाएगी। हाँ, दूसरे बंदर ने हाँ भरते दौड़ने लगे। पेड़ पर घोंसले बैठी चिड़िया सब देख रही थी। उसे चुप नहीं रहा गया। वह बोली भाइयों यह चिंगारी नहीं है, यह तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध में आकर चिड़िया से को देखकर गुर्राया और मूर्ख चिड़िया चुपचाप घोंसले में बैठी रहे, हमें सिखाने चली है। तो फिर इस बीच बंदर उछल गए, जुगनू को अपनी हथेलियों में पकड़ा और पकड़ के पत्तियों के नीचे डाल दिया और फिर बैठ गई चक्कर बना के। वो देखा आग नहीं लगी है, चिड़िया से फिर नहीं रहा गया। चिड़िया ने सलाह दी भाइयों आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू में आग नहीं सुलगेगी, दो पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करने के लिए आग सुलगाओ। वो कहते हैं कि ये जुगनू से आग नहीं फैलेगी, आग जलाने के लिए दो पत्थरों को टकराकर आग सुलगा लीजिए। बंदरों ने चिड़िया को घोंसले से देखा, चिड़िया को गुस्से से देखा तो चिड़िया फिर बोल उठी भाइयों आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग सुलगाने के कारण खिंचे हुए थे। एक बंदर ने क्रोध में भरकर आगे बढ़ा और चिड़िया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर दे मारा। चिड़िया फड़फड़ाती हुई नीचे आकर मर गई। ये स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है गाइस? इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। नंबर 1, बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर मूर्ख व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। डोंट एडवाइज एनीबडी विदाउट दे सीक द हेल्प एंड डोंट एडवाइज टू अ फूलिश पर्सन। मूर्ख को कभी सलाह नहीं देनी चाहिए और मूर्खों को सीख या सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है। गाइस दिस वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी एक बार फिर से बताता हूँ। दो मोरल मिलती है इससे हमें। नंबर 1, बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर मूर्ख व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं। और मूर्खों को सीख या सलाह देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टे सीख देने वाले को ही पछताना पड़ता है गाइस। सो these were the 2 stories I got for you. I hope आपको पसंद आई होगी स्टोरी और मजा आया होगा सुन के। ये बच्चों में भी अप्लाई होती है और ये बड़ों में भी अप्लाई होती है। जो ऑफिस गोइंग पीपल हैं दे वुड आल्सो लर्न टू दिस कि दोस्त सर्कल में ऑफिस में कैसे सलाह देनी चाहिए, पीयर्स को चीज़ों जरूरत हो उसी को सलाह देनी चाहिए, बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। ऑल दिस फंडास अप्लाई टू एवरीबडी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। दिस वाज द स्टोरी फॉर यू गाइज। मैं आपके लिए स्टोरी लेके आया था और आप लोगों को सुनाई स्टोरी। आई होप आपको स्टोरीज पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू।